चलिए हेडिंग है कि हेडिंग थी संकरण। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यानी शांत हो जाइए थोड़ा। ठीक है, जो हेडिंग थी हाँ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो अब जरा देखिए संकरण होता क्या है। पहले तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझ लीजिए, फिर साधारण भाषा में समझ लीजिए कि क्या होता है। तो संकरण की अगर हम बात करते हैं तो संकरण केमिस्ट्री के हिसाब से, वैसे संकरण का नाम तो आपने सुना होगा शायद, बहुत सुना है, कहीं नहीं सुना है? नहीं सुना है? आपने बहुत जगह सुना होगा धान कैसा है, हाइब्रिड, सुना नहीं सुना? तो हाइब्रिड वर्ड जो है वही तो संकरण है भाई। जो वर्ड हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब सिर्फ ये होता है कि एक चीज़ की प्रॉपर्टी ना हो उसमें। कोई भी चीज़ अगर हाइब्रिड बनी है तो हाइब्रिड का मतलब है दो या दो से अधिक चीज़ों की वो प्रॉपर्टी रख रहा हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, हाइब्रिड कह देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं हाइब्रिड हर चीज़ होती है। जैसे फ़ोन की बात ले लो, फ़ोन भी हाइब्रिड आते हैं, गाड़ियाँ भी हाइब्रिड आती हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स आप ले लो, हाइब्रिड होते हैं। अब कैसे होते हैं, अब जैसे गाड़ियाँ हैं, अब गाड़ियों में हाइब्रिड इंजन लगे होते हैं। तो हाइब्रिड इंजन का मतलब होता है कि वो क्या करेंगी, बैटरी से भी पावर लेंगी, ठीक है, और फ्यूल से भी पावर लेंगी। जब बैटरी से पावर ले लेंगी तो फ्यूल कुछ कम कर देंगी। मतलब क्या होगा, हाइब्रिड वालों का एवरेज थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है कि भाई वैसे तो फुल्ली कहाँ से एनर्जी लेंगी, फ्यूल से, जो उसमें डीजल पेट्रोल कुछ पड़ेगा उसी से लेंगी। लेकिन हाइब्रिड इंजन कर देने का मतलब होता है कि उनकी कुछ एनर्जी जो घुमाने उमाने में कुछ लग रहा है वो कहाँ से उन्होंने ले ली, बैटरी से ले ली, तो फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स में भी हाइब्रिड होते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब है कोई मान लीजिए एक काम कर रहा है एनालॉग वाला और कोई डिजिटल का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा केस होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें एक साथ होने लगती हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे फूल, पहले गुलाब क्या हुआ करता था, केवल एक ही रंग तो हुआ करता था, कौन सा, लाल। उसके बाद आपने देखा होगा हरे गुलाब भी आते हैं, काले भी आते हैं, सफ़ेद भी आते हैं, पीले भी आते हैं। तो ये किसका नतीजा है, ये सिर्फ नतीजा अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन का, यानी हाइब्रिड चीज़ों का नतीजा है। तो सीधी बात है, अगर हाइब्रिड कहा जाए तो हाइब्रिड का मतलब है दो या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण, और इस तरह का मिश्रण कि वो एक नई चीज़ बना दें और नई चीज़ बनाने पर उन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग दिखाई पड़े कि ना पड़े, अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाई ना पड़े। कोई आपने चीज़ देखी होगा, हाइब्रिड धान होता है, दो चीज़ों का मिश्रण होगा, क्या उसमें कभी दिखाई पड़ता है कि आधा ये धान है आधा वो धान है? नहीं दिखाई पड़ता ना। तो हाइब्रिड का मतलब शाब्दिक अर्थ जो है हाइब्रिड का ये है। यहाँ पर अगर हम संकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कक्षाओं की बात करेंगे। जब कक्षाओं की या कक्षकों की बात करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर S एंड P उपकोष या D उपकोष कुछ भी मान लीजिए, ये कोई है, दो उपकोष या तीन उपकोष हैं, ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के पश्चात क्या करेंगे, एक नया उपकोष या कोई नई कक्षकें बनाएंगे। ठीक है, तो अब करते क्या है, परिभाषा के हिसाब से कहते हैं जब दो या दो से अधिक, ध्यान से पहले इसकी परिभाषा सुन लीजिए फिर भी समझ आएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुवीय कक्षकें जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान हों, समझ रहे हैं, दो या दो से अधिक कक्षकें या उपकोष जिनकी ऊर्जाएं क्या हों, लगभग समान हों, जब आपस में मिलाई जाती हैं और मिलाने के बाद ऊर्जा के पुनर्विन्यास द्वारा या ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा, समझ रहे हैं क्या हुआ है, लगभग समान ऊर्जा की कक्षकें ली गई हैं, उनको मिलाया गया है, मिलाने के बाद पुनर्वितरण किया गया। पुनर्वितरण का मतलब है फिर से बांटा गया है, उतने ही हिस्सों में, जितने हिस्से हमने मिलाए थे उतने हिस्सों में उनको क्या किया गया, फिर से बांटा गया है। तो पुनर्वितरण के पश्चात जो कक्षकें प्राप्त होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, संकरित कक्षकें कहते हैं। अब यहाँ से परिभाषा समझ तो आई नहीं होगी, ये फैक्ट है, खाली शब्द समझ में आए होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब तो समझ में नहीं आया होगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं और समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा की कक्षकें आपस में मिलती हैं और ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान संख्या में संकरित कक्षकें बनाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं।
ठीक है। अब किसी को कुछ समझ आया हो ढंग का तो बताए, इस जो हमने बोला कुछ समझ आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, परेशान ना, हम जानते हैं नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए ज़रा इसको एक दूसरी लैंग्वेज में हम, लैंग्वेज का मतलब हिंदी अंग्रेजी वाली नहीं, ठीक है, दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है समझ जाए। मान लीजिए एक गिलास ये लिया यहाँ पे, इसमें कौन भरा है? दूध भरा है, ठीक है। एक गिलास हमने ले लिया, इसमें क्या भरा हुआ है? दूध भरा हुआ है। एक गिलास और ले लिया हमने, इसमें मान लीजिए पानी भरा है, दोनों लिक्विड अवस्था में है, लगभग भौतिक अवस्थाएं समान है, ठीक है। अगर आप अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्थाएं समान हैं, तो हो सकता है इनकी ऊर्जाएं भी कुछ इक्विवेलेंट हों, यानी कुछ समान हों। तो हमने ये मान लिया ये दो कक्षकें हैं, जैसे इनको कक्षक के हिसाब से देख लो तो S कहो, फिर S कह लो, या S और P कह लो, ठीक है। एक S कक्षक हो गई, एक P हो गई, एक दूध लिया और एक पानी लिया, इनको मिला दो, मिला दो तो क्या तैयार होगा? पानी की दूध, दूध तैयार होगा ना भाई, दूध का ही मिश्रण तैयार होगा, भले पतला हो अलग बात, और ये तो है कि दूध, वो दूध नहीं रहेगा, कुछ पानी मिला हुआ रहेगा, लेकिन मिश्रण मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। कितना मिलेगा? एक गिलास की दो गिलास? एक गिलास पानी, एक गिलास, दो गिलास, मतलब सोल्यूशन हम बात कर रहे हैं। अब तो कहाँ रह गया पानी दूध? इसमें जब मिल गया तो क्या पानी दूध बचा अलग अलग? नहीं बचा ना, लेकिन कितना हो गया विलयन? दो गिलास। अब अगर वही गिलास हम फिर से लें और इनको पुनर्वितरित कर दें, पुनर्वितरित का मतलब है फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी उन्हीं में बांट दें, तो कितने गिलास विलयन मिलेगा? दो ही गिलास तो मिलेगा, कि घट बढ़ जाएगा भाई? जब दो गिलास मिलाएंगे तो मिलना कितना चाहिए? दो गिलास। लेकिन ये क्या मिलेगा? दूध प्लस पानी, ये भी क्या मिलेगा? दूध प्लस पानी, इन्हीं का मिश्रण मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा, जब हमने क्या किया, दो कक्षकें, दो चीज़ें मिलाई, आपको जो परिभाषा बोली थी, अब यहाँ से जरा रिलेट करिए। जब दो या दो से अधिक कक्षकें भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपने दो कक्षकें मिलाई, ठीक है, मिश्रित करी, मिश्रित करके क्या किया? ऊर्जा का पुनर्वितरण कर दिया, फिर से उसको बांट दिया। बांटने के पश्चात उतनी ही कक्षकें मिलनी चाहिए जितनी आपने पार्टिसिपेट करें, मिलेंगी ही उतनी, जाहिर सी बात है यार, घट बढ़ कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं घटेगा बढ़ेगा तो है नहीं, तो उतनी ही मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो कक्षकें मिली, ये जो चीज़ मिली, ये कैसी है? संकरित है। संकरित का मतलब है दोनों का मिला हुआ रूप है कि नहीं? जो ये चीज़ मिली वो कैसी मिली आपको? संकरित मिली, या आप कह सकते हैं दोनों का मिला हुआ रूप मिली। आप समझ गए? अब जरा परिभाषा फिर से बोल रहे हैं, सुनने की कोशिश करिए कि जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा, तो बिल्कुल समान तो बाद में होंगे, बिल्कुल समान का मतलब बिल्कुल एक ही चीज़ है, ये कोई अंतर है नहीं, तो बिल्कुल समान तो ये हो गई, ये लगभग समान है, थोड़ा बहुत अंतर होगा चलेगा, ठीक है। जैसे S की ऊर्जा कुछ और होगी, P की ऊर्जा कुछ और होगी, थोड़ी सी ज़्यादा या कम होगी। S और P को मिलाओगे तो कितने कक्षक हैं? ये दो हैं भाई। कितने उपकोष हैं? S है और P है, दो हैं। अगर दो हैं तो यहाँ पर SP बनना चाहिए, नहीं तो कितने बनने चाहिए? दो बनने चाहिए। मिक्सचर कितना बनना चाहिए? दो बनना चाहिए, एक SP और दूसरा भी SP। यही क्या हो गया? संकरण हो गया सीधा। अगर हमने एक S मिला दिया, दो P मिला दिए, तो टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए भाई? अरे हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं टोटल कितने हुए? तीन हुए ना। जितना पूछ रहे हैं समझने की कोशिश करिए, हम क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं एक S है और दो P हैं, तो टोटल कितने हुए? तीन हुए ना। तो जो कुछ भी बनेगा, क्योंकि यहाँ आप हो सकता है दिमाग लगाएं तो गड़बड़ लगा डालें, तो हम वही चीज़ आपसे पूछेंगे तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर दिमाग, ये नहीं पूछेंगे कि क्या बनेगा। अब 2SP आप कहोगे, कोई कहेगा H2P, ठीक है, कोई SP2, पता नहीं क्या क्या कह देंगे आप। तो इसका मतलब है वो चीज़ हम आपसे पूछेंगे नहीं क्या बनेगा, वो तो हम बताएंगे आपको। खाली इतना तो बता सकते हैं कि ये एक है, ये दो है, तो टोटल जो भी बनेगा तीन बनेगा, और एक जैसा बनेगा, ये भी क्लियर है नहीं? क्या बनेगा? एक S की कक्षक, P की कितनी कक्षकें? दो, तो SP2, SP2, SP2,
बन जाएगा। मान लीजिए S का एक 3 pk ले लिए, ठीक है, तो कितनी कक्षकें बनी? 4, 1, 2, 3 और ये 4, sp3 है ना। यहाँ पर देखा sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 बन गया। अब हम एक S की ले लें और 4 pk ले लें, कोई दिक्कत बताइए? ले कि ना ले लें? देखिए एक S और कितनी 4p, मतलब p की कितनी कक्षकें हैं? 4, टोटल कितनी बनेंगी? 5, ठीक है। कौन सा संकरण? sp4, ठीक है, sp4 नहीं बनेगा। पहली चीज, S में कक्षकें कितनी होती हैं? 1, P में कितनी होती हैं? P में अभी तक आप लोग कक्षक नहीं जानता, कोई 2 बोलना है। P में कितनी कक्षकें होती भाई? 3 होती ना। S में 1, अरे भैया S में 1, क्या बात है। P में कितनी? 3, D में 5 और F में 7। अब P में कितनी कक्षकें हैं? 3 है, तो हम 4 कहाँ से ले लेंगे? ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, कभी sp4 मत बना दीजिएगा, पता चला कोई पूछे और sp4 बनाए पड़े। S का 1 हो सकता है, P के 3 हो सकते हैं, फिर D पर चालू हो जाएगा। अगर हम अगले की बात करेंगे तो अगला जो आएगा F का 1, 3 का है कि P के, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो 1 D का। अब कितनी कक्षकें बनेंगी? नहीं बनेंगी कितनी, हम ये पूछे। 5 बनेंगी ना। 3, एक ये 4, एक ये 5, क्या बनेंगी? sp3d, यही तो। S है, 3 P है और 1 D है, ठीक है। फिर sp3d, फिर sp3d, sp3d और sp3d, समझ रहे हैं? लगभग आप ये कह सकते हैं कि समान ऊर्जा, ये तो बिल्कुल समान ऊर्जा की है कि नहीं है। तो संकरण का मतलब समझ पाए? जब 2 या 2 से अधिक कक्षकें आपस में संयोग करती हैं, लगभग समान ऊर्जा होनी चाहिए, लगभग समान ऊर्जा की कक्षकें आपस में क्या करती हैं? संयोग करती हैं। संयोग करने के पश्चात क्या करती हैं? ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा, मतलब वो फिर से डिवाइड होती है। कितनी कक्षकों में? 2, 3, 4, समान संख्या की कक्षकों में जितनी ली गई हैं। 2, 3 कैसे बोल रहे हो भाई? 2, 3, यहाँ 2 लिए तो आपने 2 बना दी, यहाँ 3 लिए तो 3 बना दी, यहाँ 4 लिए तो 4 बना दी। तो आप संख्या कैसे बता सकते हो कि 2 में विभाजित होंगी, कि 3 में विभाजित होंगी, कि 4 में विभाजित होंगी? आप यही तो बोल सकते हो कि जितनी संख्या ली गई है उतनी ही मिलेगी, यही तो है। अब कितनी ली है ये तो तुम ही जानो, ठीक है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा की कक्षकें आपस में संयोग करती हैं, संयोग करने के पश्चात ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान संख्या में संकरित कक्षकें बनाती हैं। पहले संकरित नहीं है, अब क्या हो गई? संकरित हो गई। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। संकरण sp संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, sp3d संकरण होता है, sp3d2 संकरण होता है, sp3d3 संकरण होता है। उसके आगे नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि यौगिक ही है। आप बनाओगे, आप बना लो, कोई जो यौगिक समझ में आए वो बना लो। जैसे वहाँ नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतने पर ही खत्म हो जाता है, वैसे ये भी इतने पर ही सब खत्म हो जाता है। इसके आगे से ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अलग टाइप के यौगिक होते हैं, वो आपके समझ से परे हैं। अभी ये sp3d बनता है, कभी कभार dsp3 बन जाता है, ठीक है। dsp3 कब बनता है वो बहुत आगे की बात है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बता देंगे आपको, ठीक है। उसमें इनर और आउटर ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, इसलिए वो बन जाता है। और कंफर्म हो गया? 100% पूछा जरूर जाएगा पेपर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये यहीं के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
मतलब खाली ये नहीं कि फर्स्ट ईयर भर में पूछ लिया जाएगा, कोई भी कंपटीशन दोगे आपको संकरण जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कोई भी कंपटीशन आप देंगे संकरण उसमें जरूर पूछा जाएगा कि भाई इस पर हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जैसे मान लीजिए आपसे उसने सिंपल सा कह दिया कि CH4 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, CH4 में संकरण। अभी तो हमने परिभाषा सब पढ़ी, अभी निकालना नहीं पड़ा है, फिर अभी CH4 में हम संकरण निकालना सीखेंगे कि CH4 में कितना होगा, C2H6 में कितना होगा, NH3 में कितना होगा, H2O में कितना होगा, ये सारी तो निकालने की तो बात की बात है। पहले आप ये समझ पाए हो कि संकरण है क्या। उम्मीद है क्लियर समझ के होंगे। दो या दो से अधिक कक्षकें आपस में मिलती हैं, संयोग करती हैं और संयोग करने के पश्चात समान ऊर्जा की और समान संख्या की, संख्या का विशेष ध्यान रखना है। एक संख्या ध्यान रखना है और एक शब्द ध्यान रखना है, पुनर्वितरण। अगर आपने पुनर्वितरण नहीं कराया तो हम तो परिभाषा काट देंगे कन्फर्म, समझ रहे हैं। पुनर्वितरण का मतलब है कि भैया फिर से वितरित हुई है, फिर से वितरित कराया नहीं आपने, संकरण बन गया, कहाँ से बन जाएगा। तो आपको ये शब्द जो है पुनर्वितरण, ये ध्यान देना है कि परिभाषा में आपको पुनर्वितरण का शब्द लगाना है। जैसे आयनन विभव की परिभाषा में एक शब्द बताया होगा, विलगित गैसीय चालक, बोला था कि वहाँ पर विलगित शब्द लगाना अनिवार्य है। अगर आप विलगित नहीं लगाते हो तो गलत हो जाती है परिभाषा। क्यों? क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलता कि अलग वाला है कि किसी के साथ वाला है। साथ वाला होगा तो आयनन विभव गड़बड़ा जाएगा, बदल जाएगा। अकेला होगा तो आयनन विभव अलग होगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है आपको बताना पड़ेगा क्यों। आप कहीं जाओ किसी क्या मेहमानी, ये ना बताओ हम 1 लोग आ रहे हैं कि 4 लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये इसीलिए तो जानकारी दे दी जाती है कि भैया सामने वाला शर्मिंदा ना हो। अब पता चला उसने व्यवस्था बड़ी करके रखी, व्यवस्था एक ही लोगों के भर की करके रखी। अब वहाँ पहुँच गए आप 4 लोग, तो अब 4 लोग पहुँच गए, उसने चाहे जितना अच्छा अरेंजमेंट करके रखा हो, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कहने की बात है कि बस संख्या का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, संख्या जितनी आप ले जाओगे उतनी ही आपको फाइनली मिलेगी। ये नहीं है कि हमने दिया कुछ और मिला कुछ और। ये संकरण का प्रोसेस, यानी जितना मिलाएंगे हम, और मिलाने में भी ये ध्यान रखिए कि जितना मिलाओगे उतना ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल आपको बताया पानी और दूध का, कि इसमें अगर आप बात करें तो दूध और पानी का सिस्टम यही है कि आप जितना मिलाओ दोगे, 1 गिलास पानी 1 गिलास दूध मिलाया तो सॉल्यूशन कितना तैयार, 2 गिलास तैयार। ठीक है, 2 गिलास पानी 3 गिलास दूध मिलाया तो सॉल्यूशन कितना तैयार, 5 गिलास तैयार। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने कितना मिलाया है और कितना तैयार होगा। ठीक है, यानी गड़बड़ नहीं होगा बीच में। वो नॉर्मल कंडीशन है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है कि गड़बड़ हो जाए कि पता चला पानी बीच में कोई पी गया गिलास। ठीक है, मिलाया तो इतना था, बच्चा कुछ कम। जैसे मान लीजिए आप दारू और पानी को मिलाइए, नहीं पैक बनाते हैं, तो अगर पैक बनाइए तो उसमें गड़बड़ हो जाता है सोल्यूशन। हाँ, उसमें सोल्यूशन गड़बड़ हो जाता है। अगर आप 1 गिलास पानी और 1 गिलास दारू मिलाओगे तो आपको 2 गिलास सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी दारू पी जाएगी। समझ रहे हैं बात? दारू जो होता है उसको पानी पी जाता है, सॉरी दारू पानी को पी जाती है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको पूरा का पूरा 2 गिलास सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे बड़ी अजीब सी घटना है। अजीब सी नहीं घटना है, सत्य घटना है। क्योंकि जो अल्कोहल के कण होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, और पानी के कण थोड़े छोटे आकार के होते हैं। तो जब मिलाया जाता है तो कुछ पानी के कण, जैसे ये है कण हैं, या आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे ना हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, कि आप सोचो पानी में कण कितने बड़े बड़े हैं, वो चीज़ नहीं दिखनी है आपको। अब मान लीजिए सिंपल सा, समझ रहे हैं, ये आपका एक इस तरह से मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का एक सोल्यूशन है, यानी इस तरह का एक विलेन है। अब ये कह रहे हैं कि ये एक विलेन है कोई भी, ठीक है, मान लीजिए अल्कोहल ही है। अब क्या किया, इसमें हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। ये 100 ml अल्कोहल थी और हमने कितना मिलाया, 100 ml पानी मिला दिया वाली। तो हमें सोल्यूशन कितना मिलना चाहिए था, 200 ml मिलना चाहिए था। लेकिन इसमें देखिए समस्या क्या हो जाती है, इसमें समस्या ये हो जाती है कि ये अल्कोहल के कण थोड़े बड़े हैं, आकार बड़ा दिख रहा है, पानी के कण थोड़े छोटे होते हैं। तो जब हम पानी मिलाते हैं तो पहले वो इन खाली स्थानों में भर जाता है।
जो गैप देख रहे हैं आप, पहले वो क्या करेगा, गैप भर रहा है। जब वो गैप भर गया, मान लीजिए 10 ml पानी यूज हो गया, कितने यूज हो गया, 10 ml। अल्कोहल का स्तर तो बढ़ा नहीं बिल्कुल भी, कि बढ़ा, 10 ml पानी तो गायब। अब कितना बचा, 90 ml। अब अगर आप 90 ml मिलाओगे तो 90 ml ही तो ऊपर जाएगा, तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा, 100 ml ये और 90 ml वो, यानी 190 ml मिलेगा। तो ये कभी कभार होता है जब कणों के साइज डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफर करते हैं, तो सॉल्यूशन गड़बड़ा जाते हैं। ये नहीं परमानेंट कि जितना मिलाओगे उतना ही हमेशा मिलेगा, वो कणों के साइज पर भी डिपेंड करता है कि कण किस साइज के हैं, ये छोटे हैं कि बड़े हैं कि एक साइज के। अगर एक साइज के हैं तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर उनके साइज मिसमैच हैं, गड़बड़ हैं, छोटे बड़े हैं, तो आ सकता है इधर। जैसे एक एग्जांपल देखिए, तरबूज रखे होंगे बहुत सारे, ठीक है, तरबूज का एक कॉम्बिनेशन रखा हो, इतने सारे रखे हों, 1 किलो अंगूर खरीदिए, समझ रहे हैं, 1 किलो या 2 किलो अंगूर खरीदिए और सारे के सारे अंगूर तोड़ के, ठीक है, उनके ऊपर रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या होगा, उनके बीच में गैप होंगे, पहले तो गैप भरेंगे, पता चला 2 किलो अंगूर आपने भर दिए, ऊपर एक भी अंगूर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 किलो अंगूर तरबूज पी गया, ये तो हुआ नहीं, तरबूज खा गए। मतलब उनके बीच का जो गैप है रिक्त स्थान, उसने क्या किया, उसको अपने में एडजस्ट कर लिया। अभी 2-4 किलो और डाल लो, तब भी लेवल बराबर नहीं आएगा। जब भर जाएगा पूरा का पूरा स्तर, तब जाके ऊपर बढ़ना शुरू होंगे। अब आपने 2 किलो डाल दिए, किसी ने देखा नहीं, डालते आप वो बिल्कुल नीचे पहुंच गए हैं, तरबूज बहुत ऊपर है। अब आपको नहीं, इसमें तरबूज है, साथ में 2 किलो अंगूर भी, ठीक है, जब दिखाई नहीं पड़ रहे, पता नहीं चल रहे हैं। यही हालत सोने के साथ होता है, समझ रहे हैं, सोना समझते हैं, और नींद वाला सोना नहीं, ठीक है, गोल्ड, सोने के साथ ही होता है। सोने में भी क्या होता है, मिलावट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलावट सोने में होती है। इसीलिए आपने देखा होगा सोनार सबसे जल्दी अमीर बनते हैं, कि पता चला अभी दुकान खोली थी, थोड़े दिन में अमीर हो गए। कारण ये होता है कि उनमें मिलावट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे क्लियर कट बात है कि 24 कैरेट सोने का कुछ बनता नहीं। सबसे शुद्धतम सोना कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट की हम कोई चीज़ बना नहीं सकते, क्योंकि इतना नाजुक होता है 24 कैरेट का सोना कि वो अगर बनाएंगे, कुछ बनाने के लिए मोड़ना तोड़ना तो पड़ेगा, पता चला मोड़ रहे हैं और टूट गया। इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें मिलावट करते हैं। मिलावट करने में बहुत लोग गिन्नी विन्नी मिलाते हैं कुछ, तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें मिलावट कर दी जाती है, और मिलावट करके आपको 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है, ये तो हमने बहुत बता दिया। 18 कैरेट से ऊपर मिलता नहीं सोना नॉर्मली। आपको कितना मिलता है, 18 कैरेट सोना। मतलब आप पैसा दे रहे हैं 24 कैरेट के, रेट तो 24 कैरेट का होता है ना। जैसे आपसे मान लीजिए कह दिया 45,000 रुपये रेट चल रहा है, 45,000 रेट चल रहा है, तो इसका मतलब है 45,000 काहे का रेट चल रहा है, सोने का रेट चल रहा है, जो कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का है, ठीक है, या 44 मान लो तो आराम से हो जाएगा। 22 कैरेट या 24 कैरेट जो भी है, मान लीजिए 24 कैरेट का है सोना, ठीक है, 24 कैरेट है, यहाँ 48,000 मान लें हम, तो ये कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। अब मान लीजिए हम इतने सोने की बात कर रहे हैं, 24 कैरेट 16 कितने का है, 48,000 का एवरेज, ठीक है, कोई वो कैलकुलेशन सही नहीं, लेकिन हम अंदाजे से बता रहे हैं। पर कैरेट कितने की पड़ी, लगभग 2,000। उन्होंने आपको कितने का दिया, 18 कैरेट का सोना दिया, 36,000 रेट का, 36,000 रेट का ही दिया, लेकिन लगा के कितने में दिया, 48,000 में, समझ रहे हैं, लगा के 48,000 में दिया। अब कुछ लोग जाते हैं, अरे वो वाले सोनार तो बहुत बढ़िया है, पता चला जाओ चाय वाय भी पिला रहे हैं, और जाओ तो बनवाई भी नहीं लेते हैं, नहीं कहते हैं कि बनवाई भी नहीं लेते, बनवाई भी छोड़ देते हैं। भैया वो क्या करेगा बनवाई लेके, वो इतना पहले ही 1 ग्राम 10 ग्राम पे इतना मार चुका है, ठीक है, 12,000 रुपये 10 ग्राम पे उसने उड़ा दिया, 12,000 की तो चाय पी नहीं जाओगे, ठीक है। और ये तो एक चीज़ है कि आप क्या लेने के, कितना लेने के पता नहीं, कि 12,000 की चाय आपको पिला दी उसने, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी होती है वो इसी में होती है। इनका भी सेम वही जो आपको बताया वही हाल होता है। सोने का आकार चेक किया जाता है, उसके साथ साथ चेक किया जाता है कि चीज़ें जो उसमें जुड़ सकें उनका घनत्व ज़्यादा हो, आकार कम हो। घनत्व ज़्यादा का मतलब है वजनता ज़्यादा हो उनकी,
और आकार कम हो, उस चीज़ को सोने के साथ मिला दिया जाता है। तो क्या होता है, जैसे ये आपके गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, तो वो जो भी चीज़ है वो इनके बीच में आ जाती है। समझ रहे हैं हमारी बात? जो अशुद्धि है वो कहाँ जाती है, इनके बीच में आ जाती है। अब काटना है तो काटो, काटोगे इसको कहाँ से, यहाँ से तो काट नहीं सकते कभी, काटोगे तो बीच से ही तो काटोगे, गोल्ड से। या आप हो सकता है दिख रहा हो कि नहीं यहाँ से हम काट लेंगे, गोल्ड है भैया, कोई धातु को कहीं ना कहीं से तो काटोगे, तो उसमें परमाणु सब सोने के हैं, तो वो जहाँ भी काटोगे आपको वो बीच से ही कटेगा, इसी धातु बीच से ही कटेगा। तो चाहे जितने टुकड़े करके देख लो आप, टुकड़ा करो, झाँको, क्या दिखेगा, केवल सोना, सोने के अतिरिक्त कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कणों के अंदर समा गई, जो दूसरा पदार्थ था वो किसके अंदर गई, उसके जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे उनके अंदर चली गई। तो आप तोड़ोगे तो निकलेगा तो सोना ही पूरा, पता चलता नहीं, आपको लगता है कि सोना है, जबकि सोने की जगह कुछ और चिपका दिया जाता है। और उसके बाद जब वापस करने जाओगे तुरंत लेके आओ, 2 दिन बाद वापस करने जाओ, उनको तो पता है कि हमने 36,000 वाला दिया था, अब अगर वो 40,000 में ले लेंगे तो घाटा नहीं हो जाएगा। तो वो पता है, तभी वो कहते नहीं कर्जा काट लेते हैं। कुछ हम सुना है इस चीज़ का कि वो क्या करते हैं, कर्जा काट लेते हैं। तो वो यही काटते हैं कि भैया उनको पता है कितनी इसमें मिलावट है, और अपने यहाँ का भले थोड़ा महंगा ले लें, क्यों? क्योंकि जानते हैं कितनी मिलावट है। दूसरे के यहाँ का लेंगे भी नहीं इतना महंगा, क्यों? क्योंकि पता नहीं 12 कैरेट का दे दिया हो आपको, अब 12 कैरेट का पता चला, उसी का नुकसान हो गया कि आप बेच आए 18 कैरेट के रेट में, ठीक है। तो वो लोग पहले चेक करेंगे उसको कि उसमें कितना सोना है, क्या है, उस हिसाब से लेते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इस तरह के खेल होते हैं इन चीज़ों में। तो ये सब क्या है, साइज़ का ही तो खेल है कि जिनके साइज़ बड़े हैं उनमें छोटे साइज़ का आकार आप कहीं भी इंसर्ट करा दो, कहीं भी आप इंटर करा दो, आप खोलोगे तो आपको मिलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बड़ा आकार वाली चीज़ दिखेगी आपको, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखना है। समझ गए? तो यही हाल मिलावट का है वहाँ पे जब आप संकलित कर रहे हैं। संकलित करने में भी क्या होता है, जब हम 2 चीज़ों को मिलाते हैं, संकरण करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, दोनों का मिक्सचर मिलता है, यानी उनका मिक्स सॉल्यूशन मिलता है। ये नहीं हमको पता चलता कि इसमें पानी मिला है कि क्या मिला है, जो मिलेगा एक जैसा सॉल्यूशन मिलेगा। पानी और दूध का मिक्सचर मिलेगा, S और P का मिक्सचर मिलेगा। आपने एक S कक्षक मिलाई उपकोष, एक आपने P मिलाया, तो S और P का मिक्सचर यानी SP मिलेगा। सारे के सारे SP, 2 P मिलाई तो SP2, सब के सब कैसे मिलेंगे, SP2। पहचान करते रहो, आप कर ही नहीं पाओगे कि कहाँ कैसे मिलावट हुई है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा बहुत लिख भी लीजिए। बोले तो लिखिए, जब दो लगभग समान ऊर्जा की, जब 2 लगभग समान ऊर्जा की, सॉरी 2 ही बोला, 2 या 2 से अधिक कर लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा की, जब 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा की कक्षकें, 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा की कक्षकें आपस में संयोग करती हैं तथा ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा समान संख्या में संकरित कक्षकें बनाती हैं। समान संख्या में संकरित कक्षकें बनाती हैं, तो इस घटना को संकरण कहते हैं। तो इस घटना को संकरण कहते हैं
तथा इन कक्षकों को संकरित कक्षके कहते हैं। ठीक है, ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। SP हो सकता है, SP2 हो सकता है, SP3 हो सकता है, SP4 हो सकता है नहीं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, SP3D हो सकता है, SP3D2 हो सकता है, SP3D3 हो सकता है, DSP2 हो सकता है, ठीक है, DSP हो सकता है, DSP3 हो सकता है। लेकिन ये सब अलग हैं, ये सब इनर ऑर्बिटल्स वाले हैं, जो कि आपको खाली ये 2-3 शुरुआत वाले पढ़ने हैं बस। 3 मान लो, SP, SP2 और SP3, जबकि है एक ही, जैसे कोई अलग चीज़ नहीं है कि आप सोचें कुछ अलग है तो अलग नहीं है। कर लिया? कर लिया हो तो पहले हेडिंग डाल लीजिए। उतार लो, आराम से उतारो, को जल्दी नहीं। जब उतर जाए तो बता देना, इसका भी उतर जाए। उतर गया? चले आगे? चलिए, तो पहली हेडिंग डाल लीजिए SP संकरण। पहली हेडिंग है SP संकरण। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जब एक S तथा एक P, सुन लीजिए पहले, फिर लिखिए। जब एक S तथा एक P, ठीक है, कक्षक आपस में संयोग करती है और ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा, ठीक है, समान संख्या नहीं, वहाँ पे कितनी बनेंगी, 2। वहाँ पे तो पता है आपको यार कि 2 पार्टिसिपेट थे, तो वहाँ समान संख्या का है, वही एक ही परिभाषा ठोक दोगे हर जगह, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जब 2 दिख रही है आपको तो 2 लिख दो, क्या दिक्कत है। कि जब एक S कक्षक और एक P कक्षक आपस में संयोग करती है ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा, 2 कौन सी कक्षकें, SP संकरित कक्षकें, 2 SP संकरित कक्षकें बनाती हैं। SP एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। पढ़ने का तरीका आप जान चुके हैं, सुन लीजिए फिर से। ये SP है, SP2 है, SP3 है, SP3D है, SP3D2 है, SP3D3 है, DSP2 है, DSP है और DSP3 है। इसी तरह के संकरण होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब एक S और एक P, समझ रहे हैं, यानी एक S है और एक P है, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा। अगर आप एक S व एक P लिख लेते हैं तो गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ ये हो सकता है कि ये 1S 1P लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या लिखना है। पता चला आपने लिख दिया एक S व, ठीक है, 2P। अब ये लग रहा है कि 2P कक्षक आ रही है इसके साथ, जबकि है कितनी है, 2P कक्षक हैं। तो इसको हिंदी में लिख दो ना कि 2P कक्षकें आपस में, ठीक है, सहयोग कर रही हैं और ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा कितनी, इसमें 2 और उसमें 3 SP2 संकरित कक्षकें बनाती हैं, इसमें SP संकरित कक्षकें बनाती हैं। समझ जाएंगे? तो लिख लीजिए जरा, लिखिए इसमें SP में, जब एक S कक्षक, जब एक S कक्षक एक P कक्षक के साथ, जब एक S कक्षक एक P कक्षक के साथ संयोग करके ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा
संयोग करके ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा दो sp संकरित कक्षकें बनाती हैं, 2 sp संकरित कक्षकें बनाती हैं, तो इस घटना को sp संकरण कहते हैं। इसकी आकृति रेखीय सब बताएंगे क्या कैसे होता है। इसकी आकृति रेखीय तथा बंद कोण 180 अंश होता है। बंद कोण 180 अंश होता है। ठीक है, अभी खाली ये जान लीजिए, जब निकालना अभी बताएंगे, या तो यहीं अगर बताने लगेंगे तो सारा टाइम चला जाएगा। तो आप पहले क्या करिए, वो लिख लीजिए, फिर हम आपको निकालना बताएंगे कि कैसे इनको हम निकालते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, एकदम एग्जाम्पल लिखिए। CO2, BeH2, ठीक है, Be यानी बेरिलियम है और उसका हाइड्रोजन के साथ BeH2, BeCl2, C2H2, C2H2 आदि। अगली हेडिंग डाल लीजिए। अगली हेडिंग है sp2 संकरण। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए बस, और चलिए सब कर देते हैं। ठीक है, sp2 संकरण, इसमें भी काफ़ी लोगों के नाम नहीं लिखे हैं, नाम लिखवा दीजिएगा। ठीक है, जिनके नाम लिखो। अब डायरी गाड़ी में है, चलो कल ले आएंगे तो कल लिखवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए जाइए। ठीक है, बस सब आगे अगले दिन कराएंगे, कल क्या मतलब परसों।